नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अमरोहा में किसने दिए कोरोना से बचने के सुझाव, शमशाबाद में कौन से मंत्री पहुंचे और लखीमपुर में महिला किस बात के लिए मांग रही है न्याय। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निकाल डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा जनपद में दबंग ससुरालियों ने महिला के साथ लात घूसों लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। गंभीर रूप से घायल हुई महिला। पीड़ित महिलाओं को पति एवं ससुराली जन एक राय होकर कई महीनों से कर रहे मारपीट। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय कुमार की रिपोर्ट। अमरोहा नगर कोतवाली से आज उत्तर प्रदेश स्काउट गाइड के चीफ कमिश्नर जनपद अमरोहा डॉक्टर जेपी सिंह के नेतृत्व में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको हरी झंडी दिखाकर शहर कोतवाल आरपी शर्मा ने रवाना किया। जागरूकता रैली में रोटरी क्लब अमरोहा के अध्यक्ष कुंवर विनीत अग्रवाल और उनकी टीम ने भी सहयोग किया। इसमें शहर के अंदर घूम कर इन लोगों ने लोगों को बताया कि आप लोग अगर मास्क लगा कर रखेंगे तो मास्क को सही तरीके से लगाएं, क्योंकि मास्क के सही तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सैनिटाइजर कब इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। शहर कोतवाल आरपी शर्मा ने भी लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। जी सर, आज जो रैली निकाली गई, क्या मामला है उसका? देखिए, उसका ये है, मैं अपना परिचय दूँ पहले तो। डॉक्टर जीपी सिंह, प्रिंसिपल जीएस हिंदू इंटर कॉलेज अमरोहा और डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एंड गाइड। आज जो कार्यक्रम रखा गया था स्काउट और गाइड के माध्यम से, उसका मेन मकसद ये था कि हमारी सरकार ने कोरोना में ढील दे दी। कोरोना में ढील इस तरह से कि लॉकडाउन अनलॉक कर दिया और लोगों को मार्केट खोलने की सुविधा दे दी, आने जाने की सुविधा दे दी। लेकिन हमारा ये कहना है कि लॉकडाउन में ढील हो गई, लेकिन कोरोना में भी कोई ढील नहीं है। तो एक संदेश हम मार्केट में ग्राहकों के लिए, राहगीरों के लिए देना चाहते थे कि कोरोना अभी गया नहीं है, हमें पूरी सतर्कता और सुरक्षा के साथ रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कोविड-19 के गाइडलाइन है जो भी हैं उसमें दिए गए बिंदु हैं उनको पूरी तरह पालन करना है और अपने आप को सेफ करना है। समय समय पर हाथ धोते रहें। और सबसे जो ज़रूरी बात थी आज, वो मास्क की थी। मास्क में हमारे 99.9% लोग मास्क लगाने लगे हैं, लेकिन मास्क लगाने के तरीके वो कभी कहीं लूज़ कर देते हैं, जैसे कि मास्क नाक से हटाना या मुंह से नीचे कर लेना, गले में लगाना। उन तरीक़ों को आज हमारे स्काउट्स ने मार्केट में अच्छे से लोगों को बताया कि मास्क का प्रयोग सही से करें, हाथ सैनिटाइज करते रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़े हों, थोड़ी दूरी बना कर रखें, जिससे कि हम कोरोना के संक्रमण को कम कर सकें। इसमें आज हमारे उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड की टीम ने पूरी भूमिका निभाई है और उसी के साथ साथ हमारे रोटरी क्लब अमरोहा ने भी इसमें पूरा सहयोग किया है, इस अभियान में हमारा साथ दिया है। और ये जो अभियान है, जागरूकता का अभियान, ये हमारा आज पहला चरण है। दूसरा चरण बहुत शीघ्र ही हम नए रोडवेज पर करने जा रहे हैं, जो रोड पर। और कुछ आज का जो हमारा कार्यक्रम था, इसमें हमारे साथ प्रशासन के लोग इन्वॉल्व थे और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे नवागत कोतवाल साहब श्री आरपी शर्मा की रही। उन्होंने आज हरी झंडी दिखाकर हमारी टीम को मार्केट में जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए रवाना किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाई और स्वयं हमारे साथ पूरे मार्केट में लोगों को जागरूक करते हुए घूमे और माइक के सहारे से हमने जागरूकता का संदेश, कोतवाल साहब ने, स्काउट्स की टीम ने, हमने और रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने ये संदेश दिया कि हम। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण भाकपा माले केंद्र कमेटी सदस्य सह सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कोर्ट के आदेश के बावजूद गरीब व पीड़ित परिवार को अपनी भूमि का कब्जा न होना लोकतंत्र के लिए कलंकित करने वाला बताया है। जहां माले विधायक ने उक्त प्रतिक्रिया साठी थाना क्षेत्र के हनिया गांव के फूलमती देवी की भूमि को गांव के ही शिवशंकर सिंह के द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर जोत आबाद करने व पीड़ित परिवार द्वारा 50 से 60 वर्षों से वास कर रहे भूमि को छोड़ देने की धमकी पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया है। जहां माले विधायक ने कहा कि एक तरफ न्यायालय पीड़ित परिवार फूलमती देवी के पक्ष में आदेश दे रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा जेडीयू के संरक्षण प्राप्त दबंग सत्ता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और भूमि कब्जा कर रहे हैं। जमीन संबंधी जो ये हरनैया के पंडित जाति से हैं और वहाँ के बाबू साहब लोग जो हैं वो दबंग 4 लोग हैं और वो सत्ता के संरक्षण में आकर इस सब गरीबों को जो है घर खपड़ेल घर था उसको तोड़ दिया गया। ये खुले में रहते हैं और एसपी से, थाना से लेकर डीआईजी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक इन्होंने गुहार लगा लिया है, अभी तक न्याय नहीं मिला है।
ये खुले आसमान में रह रहे हैं। तो आज जो है भाकपा माले के द्वारा और भाकपा माले जिला कमेटी के तरफ से आज तमाम जगह प्रशासन का, डीएम का, एसपी का, डीआईजी का और थाना के एक आवेदन देकर हम लोग भी मांग करते हैं कि अगर न्याय नहीं मिलता है, न्याय नहीं दिलवाया जाता है, उनको घर में रहने नहीं दिया जाता। 2 कट्ठा 2 दूर हमारी माँ के नाम से ज़मीन है और 4 कट्ठा 2 दूर हमारे नाम से है, जो कि हमारे गांव के 5-6 लोग दबंग हैं जो अपना ज़मीन बता रहे हैं। एक बार कोर्ट से डिग्री भी मिला है हमारी माँ के नाम से जो ज़मीन है उसका, और हमारे नाम से जो है उसमें घर है। पिछले साल 17/6 को राजू कुमार मिश्रा जो थे उनके समय में हमारे घर फोड़ दिया गया। हम थाना अध्यक्ष से लेकर के डीजीपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबके यहाँ गुहार लगाए, लेकिन हमारे कोई न्याय नहीं मिला। इस कारण हम बहुत बेबस हैं। वो लोग सत्ता के संरक्षण में आकर के दबंगई के अनुसार जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बहुत मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इस समय बहुत व्यग्र हैं। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हमारा न्याय है, जो हमारा हक बन रहा है वो हमारा हक मिलना चाहिए। बस हम यही चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है नवीन कुमार तिवारी, ग्राम हरनैया। क्या दिक्कत बा चाची रुआ साहब? अरे बहुत दिक्कत बा। देखा तनी जे आके जब ना तब हमरा के मार देता लो, जब ना तब गाड़ी देता लो ना। एगो प्लास्टिक ना चढ़ा देते रहे लो। 5000 रुपया देने से वो फाट चिट गइल। घर के बहुत दिक्कत बा। बरखा होता था देवता पितर गोहरा खाना के हमने के सब दिक्कत बाटे। चक्के रुआ साथ मतलब मारपीट कर जा? हमारा सास सामजी सिंह हुए, कृष्णा सिंह हुए, शिवशंकर सिंह हुए, गोरा हुए, कहाँ का पंजाबी हुए, जहर नैया का हुए, ललन के बेटा हुए, ललन सिंह के। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। जनपद भदोही अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बच्चे के वयस्क होने तक उसका लालन पालन, शिक्षा, दीक्षा सहित विकास के सभी संसाधन उपलब्ध कराने हेतु देखभाल करने वालों को 4000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। प्रदान किया गया है। उसके शासनादेश के क्रम में लोगों को चिन्हीकरण के संबंध में और लोगों को लाभ पहुँचाने के संबंध में आज एक बैठक और समस्त वीडियोज की बुलाई गई मेडिकल डिपार्टमेंट की। तो सही और समयबद्ध कार्यक्रम बनाते हुए इसको चिन्हित करके लाभार्थियों को फार्म तक पहुँचाएँ ताकि हम अपने सब परिवार भोग करके इसका लाभ दे सकें। इसी के लिए बैठक की 1000 रुपये प्रतिमाह ऐसे परिवारों को लाभ दिया जाएगा जिनके माँ बाप में से कोई एक चाहे कोरोना से पूर्व खत्म हो गए थे, इसमें से कोई एक, या कोरोना के बाद दोनों लोग खत्म हो गए हैं और पोस्ट कोरोना इफेक्ट से भी खत्म हो गए। ऐसे परिवार कवर किए जाएंगे इसमें। और सरकार द्वारा उनके परिवार के भरण पोषण के लिए 4000 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है। स्कूल में अगर एडमिशन है, किसी में मान्यता प्राप्त विद्यालय में एडमिशन है, मान्यता संस्थान में एडमिशन है, तो उनको 4000 रुपये, 3 माह जब अवकाश के दिन होगी 4000 रुपये एक्स्ट्रा प्रतिमाह के हिसाब से 12000 रुपये देने का नियम किया गया है। क्या शादी 1 लाख तो हाँ, और अगर 18 साल होने के बाद, बच्ची 18 साल उम्र होने के बाद में ऐसे। भदोही से सीनू संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। दरभंगा अलीनगर निवासी सोनू उम्र 15 लापता होने पर परिजन परेशान है। थाने में केस नंबर 42/21 8 मई 2021 दर्ज करा पता लगाने की गुहार लगाई है। परिजन इरशाद कादिर ने कहा कि 29 अप्रैल से लापता है। SHO BK ब्रजेश ने कहा कि आगे कार्यवाही जारी है। आपका नाम? इरशाद कादिर। क्यों आप घूम रहे हैं? बच्चा की सर तलाश में। हाँ, कौन है बच्चा? क्या है इसका पूरा मामला? मामला ये है सर, जो 15 साल का बच्चा और अलीनगर से 29 अप्रैल 2021 को लापता हो गया। इसका सर सूचना में 6 मई 2021 को थाना में दिए आवेदन और अभी तक बच्चा सर नहीं मिला है, तो उसकी खोज में है सर। किस थाने में आवेदन दिए? अलीनगर थाना में। कितने वर्ष का बच्चा था? 15 वर्ष का बच्चा। अभी तक मिला है? नहीं मिला है सर। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम इरशाद कादिर। पता आपका? अलीनगर। बच्चा कहाँ का रहने वाला था? अलीनगर का रहने वाला है। किस मोहल्ला के? अलीनगर। दरभंगा से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट।
हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड में स्थित बैंक ऑफ इंडिया, जो थाने से महज 300 मीटर पर स्थित, जहां प्रति कार्य दिवस में भारी भीड़ के बीच बैंक का कार्य चल रहा है, जहां झारखंड सरकार तीसरी लहर के बचाव को हर संभव प्रयास की तैयारी में जुटा है, वहीं दुकानों से लेकर भीड़ इकट्ठा होने वाले सभी वस्तुओं को लेकर आवागमन व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करे है, तो सरकार कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को वैक्सीन को लेकर लगातार प्रयासरत है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र पाठक की रिपोर्ट। इस्लामाबाद जनपद पंचायत बहूरीबंद तहसील इस्लामाबाद पर आज ग्राम पंचायत इस्लामाबाद में दोपहर को करीब 1 बजे कटनी अपर कलेक्टर द्वारा इस्लामाबाद एसडीओपी, इस्लामाबाद टीआई, समस्त क्षेत्रीय सरपंच एवं सभी धर्मों के संचालक एकत्रित हुए। समारोह में अपर कलेक्टर द्वारा सभी को कोरोना का टीकाकरण करवाने एवं अफवाहों से बचने का शांति संदेश दिया। जिसमें हम ये इंश्योर करना चाहते थे कि कोई भी हमारा धार्मिक समारोह जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है जी, तो ये सब ना हो पाए जी। तो इस मीटिंग का उद्देश्य ये था कि जितने भी हमारे धार्मिक धर्मगुरु हैं उनका हम सहयोग लें इस बात को इंश्योर करवाने में, कोई भी बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन हमारे एरिया में ना हो जिससे कि संक्रमण फैलने का खतरा बना रहे। हमने क्षेत्र के अन्य गणमान्य लोगों को भी बुलाया था, इसमें व्यवसायी वर्ग से भी लोग आए, हमारे पत्रकार बंधु भी इसमें शामिल हुए और एक आम सहमति से ये चर्चा बनी कि हमारा जो टीकाकरण का चल रहा है उसको हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो लोगों ने कुछ अच्छे सुझाव भी दिए हैं, आम जनों से कुछ सुझाव आए हैं हमारे पास। इन सुझावों को हम आगे उनमें सुझावों को यूज़ करते हैं हम अपना टीकाकरण का जो प्रगति है, टीकाकरण का जो हमारे एरिया का प्रोग्रेस उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। और आप सबके माध्यम से हमारा आम जनता से यही है कि आप भारी मात्रा में बाहर निकल के टीका लगवाएं। हमारे 18 से लेकर 44 वर्ग के लोगों को भी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के थ्रू टीका लग रहा है वो सब लोग भी बाहर निकले, अपने घर के जो बूढ़े माँ बाप हैं और अन्य जन हैं अपने परिवार के सदस्य उनको भी लेकर आए टीका लगाने और 100% इस्लामाबाद एरिया को वैक्सीनेटेड करवाएं। ये हमारा सबसे निवेदन। सर मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी माता जी ने टीका लगवाया, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, पर अफवाह ऐसी फैली है कि टीका लगने से लोगों को हमारा आपका यही। कटनी से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। लावालौंग पुलिस को टीपीसी के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टीपीसी के सदस्य नाथू गंजू उर्फ भागीरथ को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार टीपीसी नक्सली नाथू गंजू लावालौंग थाना क्षेत्र के रत्नाक टोला भुरकुड़वाका का निवासी बताया जा रहा है। पकड़े गए नक्सली के पास से एक 0.315 बोर राइफल, एक यूएसए स्प्रिंगफील्ड एमआई सीरीज राइफल, 2 कीपैड मोबाइल, नक्सली पर 4 जिंदा कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। लावालौंग से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के कोतवाली मैगलगंज के अंतर्गत स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खखरा में डॉक्टरों की भारी लापरवाही नजर आई। जब कुछ लोगों ने 11 बजे के करीब अस्पताल जाकर देखा तो पूरे परिसर में कोई भी डॉक्टर नजर नहीं आया। एक तरफ जहां राज्य और केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित है, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों की लापरवाही सरकार की नीतियों को हवाई साबित कर रही है। पचगवा सीएचसी के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य केंद्र खखरा में कोई भी डॉक्टर का ना होना चिंता का विषय है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता रियाज सिद्दीकी की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अल्प समय के लिए शमशाबाद के महानीम चौराहे पर रुके और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। दिवंगत पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए सिरोंज जा रहे थे। मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पद पर रहते हुए पद की शक्तियों का दुरुपयोग किया है। हनी ट्रैप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए कहा कि अपने मित्र को बचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने पुलिस पर दबाव बनाया है। वहीं भाजपा संगठन के नेताओं की बैठकों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। भाजपा एक परिवार है। बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेसियों के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। कहा था लेकिन उन्होंने कमलनाथ जी ने पद का जो पद और गोपनीयता की शपथ ली उसका भरपूर दुरुपयोग किया है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके इस प्रकार के किसी साक्ष्य को छिपाया और उस साक्ष्य को छिपाकर अपने साथी कैबिनेट के मंत्री को, जो उनकी मित्र ने आत्महत्या की, महिला मित्र ने,
और उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि मैं इससे शादी करने वाला था। उसको बचाने के लिए उन छिपाए साक्ष्यों का दबाव डाल करके दूसरा अपराध किया है। ये बचेंगे नहीं। आप मुख्यमंत्री थे, आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं और आप नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पर हैं। और सबसे बड़ी गंभीर बात यह कि उन्होंने ये कह दिया, जब मैंने ये प्रश्न उठाया तो उन्होंने कह दिया कि मुझे तो मीडिया के लोगों ने दिया, मुझे तो किसी ने कहा। मैंने कहा था कमलनाथ जी या तो झूठ बोल रहे तो जनता से माफ़ी मांगो, नहीं तो सिम जो भी पेन ड्राइव है जो भी आपके पास है, SIT ने उनको नोटिस किया है, उनको जवाब देना पड़ेगा। आसान नहीं है। नहीं, मैंने कहा ना, दुरुपयोग किया है, पद और गोपनीयता की शपथ का दुरुपयोग किया है, अपराध किया है, अपने मित्र को बचाने के लिए पुलिस पर दबाव क्रिएट किया है, इसलिए उन पर अपराध होगा ही, बच नहीं सकते। SIT ने उनको नोटिस किया है, SIT पूछ रही है सब। जो प्रकरण न्यायालय के अंदर उस पर हियरिंग चल रहा है, उसका आप कह रहे हो कि मेरे पास पेन ड्राइव है ओरिजिनल और मैं नंगा कर दूंगा सबको। बताइए ना आप, ये भारतीय जनता पार्टी है कमलनाथ जी, ये कोई कांग्रेस नहीं है। हम शमशाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता अक्षय प्रताप चौकसी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।